प्रेज द लॉर्ड। खुदा यसु मसीह के बाबरकत पुरफजल और फ़तहमंद नाम में आप सबको मुबशर अदनान का सलाम। और आज इस खूबसूरत दिन के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और इस मौका इस घड़ी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो उसने हमें बख्शा, उसने हमें ज़िंदगी दी। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इमेज ऑफ रॉक में आपके सामने खुदा के कलाम को शेयर करेंगे। और आज जो हमारे साथ खादम हमारे साथ हैं मुबशर बशीर रियाज साहब, जो खुदा के कलाम को पेश करेंगे और उनके लिए भी बरकत चाहेंगे, ताकि जब वो खुदा का कलाम पेश करें तो खुदा के कलाम से बहुत से रूहें बचें और बहुत से लोग निजात पाएँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के कलाम में क्या ही खूबसूरत बात लिखी हुई है। ज़बूर 62 उसकी 2 आयत में, वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे ज़्यादा जुम्बिश ना होगी। हालेलुया। जब खुदावन हमारी चट्टान बन जाता है, जब खुदावन हमारा ज़ोर बन जाता है तो हमें जुम्बिश नहीं होती। और हमारे इस चैनल का नाम भी इमेज ऑफ रॉक है और इसकी चट्टान और इसकी बुनियाद भी खुदावन यीशु मसीह है, क्योंकि वही हमारा अकेला, वही हमारी चट्टान है, वही हमारा बुर्ज है, वही हमारी पनाहगाह है। और खुदा के कलाम में बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है। इसी तरह मत्ती की अंजील 5 बाब उसकी 16 आयत में हम एक आयत पढ़ते हैं, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। हालेलुया। क्या ही खूबसूरत आयत है खुदा के ज़िंदा कलाम में। खुदा का कलाम सारा ही बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये उसके मुंह की बातें हैं, ये रूल कुछ से तहरीर की हुई बातें हैं। हालेलुया। तो जब हम नेक काम करते हैं तो इस तरह हमें लोग देखते हैं और बहुत से लोग हमारे नेक कामों को देख के खुदा की तमजीद करते हैं। ये आयत का मफहूम बता रहा है और हमें बहुत ही खूबसूरत आयत ये बता रही है। और इससे पहले जो मैंने आयत पढ़ी, वही अकेला मेरी चट्टान और हमारी बुनियाद है, हमारा जोर है, हमारा कुव्वत है, हमारी कुव्वत है और हमें ज़्यादा जुम्बिश नहीं होगी। जब हम उसे अपनी कुव्वत बना लेते हैं तो हम अच्छे काम करते हैं। जब हम उससे अपना जोर बना लेते हैं तो हर कामों में हम उससे पहले रखते हैं। हालेलुया। तो आज जो खुदा के खादम है मुबशर बशीर रियाज साहब, खुदा उनको बरकत दे, उनकी फैमिली को बरकत दे। और बहुत ही खूबसूरत कलाम उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, जो आप सुनेंगे भी और बरकत पाएंगे बहुत से लोग। कि गुनाह के बारे में उन्होंने बताया कि गुनाह जो है, खुदा का कलाम भी फरमाता है, गुनाह जो है मौत पैदा करता है और गुनाह से वसीले से गुनाह से हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात में आ जाते हैं, गुनाह से हम आजमाइश में आ जाते हैं। तो इसी बारे में वो आज आपसे शेयर करेंगे। तो इससे पहले कि वो हमसे कलाम शेयर करें खुदा के, तो हम पहले दुआ करेंगे और एक छोटी सी वर्स गाएंगे और खुदा के जलाल को देखेंगे। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ खुदा की हजूरी में अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के नाम को पुकारना शुरू करें। हालेलुया। यहोवा यरी है, वो मुहैया करता है। आपकी जो भी परेशानी है वो आज आपकी परेशानी को दूर करेगा। कहीं खुदा मुझे रूह से ऑपरेट करना सिखा, खुदा मैं इंसानी जिस्म से तो ऑपरेट करता हूँ, आज तू मुझे रूह से ऑपरेट करना सिखा। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है रूह मुसहद है। हम जब एक रूह होके, जैसे कि खुदावन के शिगिर्दों ने जब उन पर रूल कुछ नाजिल हुआ तो वो एक कमरे में, बंद कमरे में दुआ कर रहे थे और सब जो है हजूम जितने भी उसके शिगिर्द थे, खुदा के खादमा थी, खुदा के शिगिर्द थे, जब वो एक रूह होकर दुआ करते तो खुदा ने आसमान पर से उनके आके शोलों जैसी ज़ुबानें बरसाई। और वो जब एक रूह होकर आप भी दुआ करेंगे अपनी फैमिली में, आप जब अकेले भी हैं तो एक रूह होकर दुआ करेंगे तो खुदा का पाक रूह आपको भी छुएगा। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें और खुदा उनको पुकारना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। और रबा शंता बारा बा, ओ ग्लोरी टू जीसस। खुदावन तेरी तारीफ हो, खुदावन तेरी महिमा हो, खुदावन तू मेरी सिपर है, मेरी ढाल है, मेरी कुव्वत है, मेरी जिंदगी का सरचश्मा है खुदावन। हालेलुया। बोल 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 मेरे नाल पाक रूह, बोल 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 मेरे नाल पाक रूह, बोल मेरे नल बोल मेरे नल बोल पाक रूह, बोल मेरे नल बोल मेरे नल बोल पाक रूह, बोल 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 मेरे नाल पाक रूह। ऐसा तो कलाम कर मिलने शिफावा, तेरे वड्डे कमा दिया गावा मैं सनावा, मेरे उते हथ रख फजल दा तू
मेरे उत्ते हथ रख फजल दा तू, बोल 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 मेरे नाल पाक रू, बोल 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 मेरे नाल पाक रू। हालेलुया हालेलुया। यकीनन मेरे अजीजों, जब खुदा का पाक रू बोलता है तो बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं। आज खुदावन से पुकारें कि खुदावन तेरा रूल कुछ मुझसे कलाम करे। खुदावन मैं घटता जाऊं और मेरी जिंदगी में तू बढ़ता जाए। खुदावन मैं कुछ भी नहीं, मैं खाकसार होते हुए खुदावन तेरी हजूरी में आता। ऐ खुदावन ये गुनाह का एहसास जो हमारी ज़िंदगी में है यीशु के नाम से जाता रहे। मेरे अजीज़ों, आप गुनाह का एहसास ना करें बल्कि इस बात को देखें जो उसने सलीब पर काम किया है। हालेलुया हालेलुया। उसने अपना बोझ, हमारा बोझ अपने ऊपर उठा लिया और सलीब उठाई और हमारी खातिर दुख सहा, हमारी खातिर मार खाई और हुक्मों की वह तमाम दस्तावेज जो हमारे नाम पर और हमारे बरखिलाफ थी उसने उन कीलों से जड़ कर फाड़ कर सामने से हटा दिया। हालेलुया। और रब्बा शांता बाबा 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 बा। ओ ग्लोरी टू जीसस। खुदावन तेरी महिमा हो, खुदावन तेरी सताइश हो, क्योंकि तू ही प्रस्तिश के लायक है। ऐ खुदावन आज बंधन टूटे। तेरा कलाम जब नाजिल होता है तो हिरनियों के हमल को गिरा देता है। तेरा कलाम जब नाजिल होता है तो आग के शोलों को चीर देता है। तेरा कलाम है खुदावन मेरे कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी है। खुदावन आज जितने भी लोग तेरे खादम से है खुदावन दा कलाम सुने तो बरकत पाए, नजात पाए, शफा पाए। खुदावन आज इनके बंद दरवाजे खुल जाएं यीशु के नाम से है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरा एलची होते हुए खुदावन इन तमाम के लिए, देखने वालों के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए, इस चैनल के व्यूअर्स जो है खुदावन दा तेरी बरकत देता हूँ। खुदावन दा कलाम की तमाम बरकतें मांगता हूँ। खुदावन दा हालेलुया हालेलुया। या पेश की हद्दों की तरह इनकी हद्दों को बढ़ा खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और रबा शांता ओ ग्लोरी टू जीसस। खुदावन तेरी महिमा हो, खुदावन तेरी सताइश हो खुदावन, क्योंकि तू ही प्रस्तिश के लायक है। जबूर में दाऊद नबी कहता है क्या ही भला है खुदावन की शुक्रगुजारी करना। हालेलुया। आए मेरे साथ शुक्रगुजारी करना शुरू करें और बरकत मांगी अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, और जो आपको सताता है उसके लिए भी बरकत मांगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन का कलाम कहता है तो अपने सताने वालों के लिए भी बरकत मांग। हालेलुया। खुदावन मैं अपने सताने वालों के लिए भी बरकत मांगता हूँ खुदावन, और खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आप जानते हैं कि अबलीस के दांत हमारे यीशु ने उसके मुंह में तोड़ डाले हैं। अबलीस से डरने की जरूरत नहीं, अबलीस से घबराने की जरूरत नहीं, वो हमारे कदमों के नीचे है, क्योंकि खुदावन ने कहा देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है। उस देखो पे आप लफ्ज़ पे गौर करें। उसने कहा देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है। वो हमें दिखाना चाहता है कि उसने हमें इख्तियार दिया है ताकि हम सांपों और बिच्छों की तासीरों को कुचलें। यीशु मसीह नासरी के नाम से कुचलते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से जाते रहे ऐसे। और खुदावन ये गुनाह का एहसास जो हम लोगों में बसा हुआ है यीशु के नाम से जाता रहे। कहीं खुदावन मैं रासबाज बन गया हूँ, क्योंकि तूने मुझे रासबाज बना दिया खुदावन। मैं अपनी वजह से नहीं खुदावन, बल्कि तेरे सलीबी काम की वजह से खुदावन दा मैं रासबाज बन गया। हालेलुया। ऐ खुदावन हम जो लोग खुदावन हम अपने आप को ज़्यादा गुनाहगार समझते हैं, हम अपने आप को बदकार समझते हैं, मेरे अजीज़ों उसकी सलीब की तरफ देखें, क्योंकि उसने सलीब पर वो काम किया है जिसने आपके गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया है, जिसने आपके बोझ को अपने ऊपर उठा लिया है। वो कहता है बोझ कदे भी मान दो मेरे पास आओ मैं तुमको आराम दूंगा। हालेलुया। रबा शांता ओ ग्लोरी टू जीसस। वर्शिप टू लॉर्ड। खुदावन तेरी महिमा हो, खुदावन तेरी सताइश हो, खुदावन तेरी प्रस्तिश हो खुदावन। और खुदावन आज जुए टूटे, बंधन टूटे और आजमाइशें यीशु के नाम से जाते रहें। ये जो गुनाह का एहसास जो इब्लीस दिलाता है, खुदा हमें गुनाह का एहसास नहीं दिलाता। खुदा हमें माफ़ करता है। हम जब भी गुनाह करते हैं वो कहता है तो 70 बार भी गिरेगा तो सादक को वो उठा खड़ा कर देता है। ऐ खुदावन मैं अब जान गया तो अपने ममसुआ को अपने सदाकत के दाने हाथ से बचा लेता है। ऐ खुदावन हम तेरे खादम को मुबशर बशीर रियाज साहब को सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक बर्रे के लहू में छुपाते हैं। जब तेरा खादम कलाम करे इस चैनल के ज़रिए तो खुदावन बहुत से लोग बरकतें पाएँ, बहुत से लोग खुदावन तुझ में मसरूर हो जाएँ, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है खुदावन में मसरूर है तो मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूँगा। हालेलुया हालेलुया। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावन, और ये दुआ मांगता हूँ खुदावन जी तेरे बेटे अपने बादशाह खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, मसीह यीशु के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया। तो आए हम सब मिलकर बशीर रियाज साहब को वेलकम करेंगे और खुदा के कलाम को सुनेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।
मसीह यीशु में आप सब की सलामती हो। आए खुदावंद के कलाम को सुने। ये मेरा तीसरा मैसेज यानी तीसरी गुफ्तगू है खुदावंद के कलाम से। तो मैंने ये 4 दुश्मनों के मतलब जो बताया था, तो पहला दुश्मन गुनाह का जिक्र किया था। तो ये गुनाह ही के बारे में है। तो आप प्लीज़ गौर से सुनेंगे तो आप इस तरह हो जाएंगे कि गुनाह को आप पसंद नहीं करेंगे, गुनाह को लाइक नहीं करेंगे, गुनाह नहीं होगा। क्योंकि कलाम मुक़द्दस की हकीकत जो है वो बताई जाती है कि जो खुदा के बंदे वो गुनाह नहीं करते। बस सिर्फ आप कलाम पे तवज्जो दें, आपकी ये मेहरबानी होगी कि आप सुन रहे हैं। ये कलाम मुक़द्दस में आया है, पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हरामकारी से भागो। बहुत प्यारी आयत है सुनने के लिए, और सुने और देखें कि क्या इसमें लिखा है खुदा उनके बंदे ने। हरामकारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर हैं, लेकिन हरामकार अपने बदन का भी गुनहगार है। खुदावंद के कलाम में बहुत मजबूती से ये लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि हरामकार अपने बदन का भी गुनहगार है। फिर खुदा की दूसरे कलाम मुक़द्दस की दूसरी आयत में लिखा है, खुदा की मर्ज़ी ये है कि तुम पाक बनो। बहुत प्यारे लफ्ज़ हैं, आगे गौर से सुनना। खुदा की मर्ज़ी है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो। यानी पाक बनना क्या है, ये वाज़ेह तौर पे बताया कि तुम हरामकारी से बचे रहो, पाक बनो। यानी अगर इंसान पाक बन जाता है वो हरामकारी नहीं करता, अगर हरामकारी को छोड़ देता है तो वो पाक हो सकता है। ये क्लियर लिखा है। तो खुदावंद के जैसे कलाम में लिखा है कि मैं खुदावंद का तालब रहूँगा, खुदावंद का तालब हो जाऊँगा, फिर मुझसे गुनाह नहीं होगा। क्यों? जब हम खुदावंद को अपने ऊपर ले लेते हैं, खुदावंद की मर्ज़ी जान लेते हैं, तो खुदावंद का रूह हमें बदी करने से बाज रखता है, हरामकारी करने से बाज रखता है। दाऊद नबी ने बहुत खूबसूरती से कहा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ये ज़बूर में लिखा है। दाऊद नबी फरमाते मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना करूं। अजीज़ों, ये दिल के मतलब कलाम मुक़द्दस में 900 दफ़ा जिक्र हुआ है। ये बाइबल के अंदर 900 दफ़ा जिक्र है दिल का। तो ये दिल इतना ही खुदावंद को पसंद है कि दिल के बारे में बहुत दफ़ा आया भी है। और ये दिल को हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने भी फरमाया। जब किसी ने कहा किसी मौके पर कि तेरे शागिर्द जो हैं वो बग़ैर हाथ धोए खाना खाते हैं और नापाक होते हैं, तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियाँ, चोरियाँ, ये दिल से निकलते हैं। 7 चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। तो दिल ही एक ऐसी चीज़ है, खुदावंद यीशु मसीह को दे देना चाहिए, क्योंकि दिल में सब कुछ होता है। तो एक दफ़ा भाई नथानियल के वफ़ात पर एक पास्टर ने कहा कि ये जान वैसे भी तो जानी है, अगर बेहतर है खुदावंद यीशु मसीह को दे दें। बहुत सारा मजमा था, इकट्ठे हुए थे काफ़ी, तकरीबन 1,500-2 हज़ार आदमी। तो एक पास्टर थे, उन्होंने पास्टर वो बहुत प्यार करते थे भाई नथानियल को, अक्सर उनके पास ठहरा करते थे। तो उनकी वफ़ात जब हुई तो वो उधर थे, तो उन्होंने ही तो खैर ये गा कर कहा था, लेकिन उनके मीनिंग बड़े प्यारे थे कि ये जान तो वैसे भी जानी है, तो इसको बेहतर है कि खुदावंद को दे दें, तो खुदावंद इसको संभालेगा। इस तरह फ़ायदा होगा कि हम गुनाह से भी बचे रहेंगे अगर ये जान खुदावंद को दी जाए। अजीज़ों, मैंने खुद एक तजर्बे से, अपने मुशाहिदे से एक बात देखी है, की है। आप सुनेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये बहुत लाजमी बात हो जो मैं करने लगा, है तो छोटे से 2 लफ्ज़, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। सुनिए, जब आप अकेले हों, अपने दिल पे कंट्रोल रखो, दिल को कोई बुरी चीज़ ना सुनने दो, ना कहने दो, ना उसकी तरफ, तो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के बारे में और उनकी मोहब्बत के बारे में सोचें। लेकिन जब आप गैदरिंग में होते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, जमा होते हैं, मीटिंग होती है, वहाँ अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखो। आप बिल्कुल हमेशा अच्छे रहेंगे, आपको खुशी भी होगी। मतलब की बात सुनिए कि करें, लेकिन ज़्यादा बात करने से मसला ख़राब हो जाता है। ज़बान को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ख़राब हो जाता है। इसलिए मुशाहिदे से बात ये कह रहा हूँ कि जब गैदरिंग होती है तो आप ज़बान पे कंट्रोल रखें। जब अकेले होते हैं, अकेले, क्योंकि शैतान जो है वो वार करता है। जब देखा उसने कि हवा अकेली है तो उसके ऊपर अटैक कर दिया, तो उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया और गुनाह हो गया। तो
खुदा का खादम कहता है कि गुनाह करने से या गुनाह से फासले पर रहना चाहिए, रखना चाहिए, अपने फासला रखना चाहिए। जैसे दाऊद नबी ने फासला ना रखा और वो गुनाह में गिर गया। यूसुफ ने, जो हज़रत यकूब के बेटे थे, यूसुफ ने गुनाह में फासला रखा, उसने गुनाह को अपने नज़दीक ना आने दिया, तो वो एक मिस्र की आला शान शख्सियत बन गई जिसने पूरे अपने कुंबे को संभाला। ये खुदावंद की पाक मर्जी थी। तो अज़ीज़ों, ये छोटी छोटी बातें हैं जो अगर हम इनको अपने सोचें, क्योंकि शैतान का मैंने पहले भी बता चुका है कि ये कलाम को तोड़ मोड़ कर उसको पेश करता है। अच्छाई कुछ लफ्ज़ अपने ऐड कर देता है, मिला देता है, तो वो अच्छाई का मतलब भी बयान दूसरी तरफ से कर देता है। तो इसको जो खुदा के खादम होते हैं, मुबश्शिर होते हैं, जो तालीम देते हैं, वो उनकी आंखें बहुत इस तरफ लगी होती हैं। वो देखते रहते हैं कि शैतान कहाँ से, वो एक तो अपनी तारीफ़ चाहता है, अपनी परस्तश, अपनी इबादत चाहता है, लेकिन खुदा के खादम उसके जुंगल में नहीं आते। खुदा के खादम उसको झिड़क देते हैं और वो उनके नज़दीक नहीं आ सकता, क्योंकि वो हर वक्त खुदावंद के साथ रहते हैं, खुदावंद से प्यार करते हैं। तो इब्लीस बहुत होशियार है, लेकिन खुदा के खादम भी जो खुदा के रूह से होते हैं वो भी बहुत होशियार होते हैं। वो शैतान उन्हें छू भी नहीं पाता। कलाम मुक़द्दस में आया है यूहन्ना के ख़त में कि खुदावंद के खादमों को वो छू भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हर वक्त वो खुदावंद की हजूरी में होते हैं, उनका दिल पाकीज़ा होता है। तो अजीज़ों, गुनाह जो होता है, एक किसी हालत में भी खुदा इसको प्यार नहीं करता, गुनाह को किसी हालत में भी। तो इसलिए हमें बहुत होशियार रहना चाहिए। जब हम दिल खुदावन को दे देते हैं, दुनिया को तर्क कर देते हैं। लेकिन मैं एक मिसाल देता हूँ, क्योंकि मिसालें खुदावंद यीशु मसीह ने भी शागिर्दों से बहुत मिसालों से काम लिया ताकि उस मफहूम को समझने में आसानी हो जाए। भाई नथानियल से सीखी हुई बात कि जब आप ट्रेन में बैठे हैं तो आपको पता नहीं चलता कि ट्रेन कब और किधर को चली जाती है, लेकिन जो कंट्रोल रूम होता है उस पे जो कंट्रोल करने वाला शख्स होता है, वो एक पंजाबी में वो लफ्ज़ सादा ज़बान में समझने की कांटा बोलते हैं, लेकिन कनेक्शन उसको कहते हैं। वो जब कनेक्शन को उसके साथ लाइन के साथ क्लोज कर देता है तो गाड़ी दूसरी लाइन पे चली जाती है। इसी तरह गुनाह जब इंसान करता है तो वो एक छोटा सा नुक्ता ही छोड़ता है। जब छोटा सा नुक्ता छोड़ता है तो उस वक्त ही पता चलता है जब इंसान दूसरी लाइन पे चला जाता है। तो खुदावंद की खातर अपने आप को होशियार रखें, शैतान की किसी चाल में ना आए, वरना वो खुदा से जुदाई कर देता है। तो खुदावंद के इस कलाम को सुनते हुए खुद शैतान को दूर भगाएं। जब आप कलाम अपने अंदर रखेंगे तो खुदा शैतान भाग जाएगा। खुदावंद की बरकत पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आप सबके साथ हो। आमीन।